कहा जाता है कि खुदा जब फुर्सत में होता है तो वो किसी ऐसी मूरत को तराशता है जिसे देखकर खुद उसे भी अपनी कारीगरी पर नाज होता है। भारतीय सिनेमा में एक ऐसा ही नाम था, मधुबाला, द वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा। एक ऐसी मुस्कान जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को बहुत कम लोग ही समझ पाए। आज हम बात करेंगे उस सुपरस्टार की जिसे पर्दे पर तो मुकम्मल इश्क मिला, लेकिन असल जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तन्हाई और एक ऐसी बीमारी मिली जिसने उन्हें तिल तिल कर मारा। जन्म से लेकर आखिरी सांस तक आइए जानते हैं मधुबाला की वो कहानी जो हर किसी की आंखें नम कर देगी। नमस्ते, मेरा नाम अभिमन्यु है। आप देख रहे हैं मसले बॉलीवुड के, जिसमें हम आपको सुनाते हैं कहानी यादगार किरदार को निभा चुके दिग्गज एक्टर और एक्ट्रेस की। इस एपिसोड में कहानी कामिनी के जरिए दुनिया में अपने अभिनय के झंडे गाड़ने वाली अभिनेत्री बेबी मुमताज की, जिसे हम फिल्म इंडस्ट्री में मधुबाला के नाम से भी जानते हैं। तारीख थी 14 फरवरी 1933। प्यार के दिन यानी वैलेंटाइन डे पर दिल्ली के एक पश्तून मुस्लिम परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया मुमताज जहां बेगम दहलवी। यही मुमताज आगे चलकर दुनिया भर में मधुबाला के नाम से मशहूर हुई। इनके पिता का नाम अताउल्ला खां और मां का नाम आयशा बेगम था। मुमताज अपने माता पिता की 11 संतानों में से 5वीं संतान थी। अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें तो अफसोस की बात यह है कि मधुबाला कभी स्कूल नहीं जा सकी। बचपन से ही घर में भयंकर गरीबी थी। पिता अताउल्ला खां पेशावर की एक टोबैको कंपनी में काम करते थे, लेकिन उनकी नौकरी छूट गई। इसके बाद परिवार के कई बच्चों की मौत बीमारी से ही हो गई। हालात से हार कर पिता पूरे परिवार को लेकर बॉम्बे आ गए। मुंबई की चौल में रहने वाले इस परिवार के पास पेट भरने तक के पैसे नहीं थे। यहीं से एक छोटी सी बच्ची मुमताज के कंधों पर पूरे परिवार का बोझ आ गया। फिल्मों में काम करना मुमताज का शौक नहीं था, बल्कि उनके परिवार की मजबूरी थी। मात्र 9 साल की उम्र में पिता उन्हें लेकर स्टूडियोज के चक्कर काटने लगे। साल 1942 में फिल्म आई बसंत। इसमें उन्हें बेबी मुमताज के नाम से पहला चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल मिला। उनकी खूबसूरती और मासूमियत देखकर उस दौर की जानी मानी एक्ट्रेस देविका रानी इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने इस बच्ची को नया नाम दिया, मधुबाला। समय बीतता गया और सिर्फ 14 साल की उम्र में 1947 में मधुबाला को फिल्म नीलकमल में राज कपूर के अपोजिट लीड हीरोइन का रोल मिल गया। लेकिन असल शोहरत मिली 1949 में आई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म महल से। इस फिल्म का गाना आएगा आने वाला सुपरहिट हुआ और 16 साल की उम्र में मधुबाला रातों रात भारत की सबसे बड़ी सुपरस्टार बन गई। मधुबाला की जिंदगी की कहानी दिलीप कुमार के बिना अधूरी है। 1951 में फिल्म तराना के सेट पर दोनों की आंखें चार हुई। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। बात शादी तक पहुंच गई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और यहीं से जुड़ा है मधुबाला की जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद। हुआ यूं कि बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर 1957 के लिए मधुबाला को साइन किया गया था। फिल्म की आउटडोर शूटिंग भोपाल में होनी थी, लेकिन मधुबाला के सख्त और शक्की पिता अताउल्ला खान ने उन्हें बाहर भेजने से मना कर दिया। पिता को दिलीप कुमार और मधुबाला का रिश्ता पसंद ही नहीं था। नतीजा, बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला पर केस कर दिया। मामला कोर्ट में गया और सबसे बड़ा झटका मधुबाला को तब लगा जब कोर्ट में भरे अदालत के सामने दिलीप कुमार ने बी.आर. चोपड़ा के पक्ष में गवाही दे दी। इस एक गवाही ने मधुबाला का दिल तोड़ दिया। कोर्ट रूम से
बाहर निकलते निकलते उनका रिश्ता भी हमेशा के लिए टूट गया। दिलीप कुमार से ब्रेकअप के दौरान ही फिल्म मुगले आजम की शूटिंग चल रही थी। सोचिए उस एक्ट्रेस की मानसिक और शारीरिक हालत, जिसे अपने टूटे हुए प्यार के साथ ही रोमांटिक सीन करने पड़ रहे थे। इसी दौरान एक भयानक सच सामने आया। 1954 में ही डॉक्टरों ने बता दिया था कि मधुबाला के दिल में छेद है। उस दौर में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। मुगले आजम के सेट पर वो भारी जंजीरें पहनकर शूटिंग करती थी। कई बार सेट पर बेहोश होकर गिर जाती थी। उनके मुंह से खून आ जाता था, लेकिन उन्होंने फिल्म पूरी की। अकेलेपन और बीमारी से जूझते हुए 1960 में मधुबाला ने मशहूर गायक और एक्टर किशोर कुमार से शादी कर ली। किशोर कुमार ने उनके लिए अपना धर्म भी बदला और करीम अब्दुल बन गए। इलाज के लिए वे लंदन गए, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उन्होंने कह दिया कि मधुबाला अब मुश्किल से 1 या 2 साल ही जी पाएंगी। लंदन से लौटने के बाद किशोर कुमार ने उन्हें मुंबई के एक बंगले में शिफ्ट कर दिया। किशोर कुमार अपने काम में बहुत ज्यादा ही व्यस्त रहते थे और महीने में 1 आध बार ही मिलने आते थे। मधुबाला, जिसने पूरी दुनिया को अपनी खूबसूरती का दीवाना बनाया था, अपने आखिरी 9 सालों तक बिस्तर पर तड़पती रही। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि शरीर में खून की जगह सिर्फ पानी भरने लगा। उनके शरीर से हर रोज पाइप के जरिए पानी निकाला जाता था। वो अपने आखिरी दिनों में बहुत अकेली थी। अंततः 23 फरवरी 1969 को अपने 36वें जन्मदिन के ठीक 9 दिन बाद भारतीय सिनेमा की इस अनारकली ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। मधुबाला आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी सिनेमा में असली खूबसूरती, ग्रेस और बेहतरीन एक्टिंग की बात होगी, मधुबाला का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। एक ऐसा सितारा जो आसमान में कुछ पल के लिए चमका, लेकिन अपनी रोशनी से हमेशा के लिए सिनेमा के इतिहास को रोशन कर गया। मसले बॉलीवुड के इस एपिसोड का यहाँ दी एंड करते हैं। अगले एपिसोड में लेकर हाजिर होंगे कहानी कुछ ऐसे ही चर्चित अभिनेता या अभिनेत्री की। यह एपिसोड रिकॉर्ड किया है मेरे कैमरे ने। मेरा नाम अभिमन्यु है। आप देखते रहिए मसले बॉलीवुड की। शुक्रिया।